गाइस। मैं बना रही हूँ आज एक साड़ी से ब्यूटीफुल सा लहंगा कलियों वाला, और मैं उसी में से दुपट्टा निकालूंगी। ब्लाउज पीस मेरे पास अलग से है तो मैं उसे क्रिएट करना चाहती हूँ, और मैं ब्लाउज को थोड़ा सब्यसाची वाला लुक, सब्यसाची वाला ब्लाउज बनाने की कोशिश करूँगी। और थोड़ा लहंगा भी कुछ उसी प्रकार से मेरा कुछ इंस्पायर है। देखते हैं कैसा बनता है। तो मैं आपको वो दिखाती हूँ फैब्रिक। तो देख सकते हैं ये है मेरे पास ब्लाउज इसका, जिस पे मस्त काम हुआ हुआ है, देख सकते हैं। और ये है फैब्रिक लहंगे के लिए, तो इससे हम लहंगा बनाएंगे। और ये है लाइनिंग के लिए, मैंने इसे टापेटा का कपड़ा यूज़ किया है क्योंकि काफ़ी थिक और अच्छा रहता है, इसे बैलेंस बनाएगा। और ये मैंने ब्लाउज पीस के लिए लाइनिंग लिया, और इससे मैं थोड़ी क्रिएटिविटी करूँगी बस। बाकी मेरे मेजरमेंट्स है, तो इस टाइप से मुझे अपना लुक क्रिएट करना है। तो बस तो शुरू करते हैं कि कैसे क्या होगा। तो अब हम कपड़ा कट कर लेंगे दुपट्टे के लिए अलग। तो मैंने 2 मीटर अलग निकाल लिया है, बाकी जो बचा उससे मैंने लहंगा बनाया है कलियों वाला। और हमारा मेन फैब्रिक जो कलियों के लिए उसे हम सेट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे 8 फोल्ड किया है, तो ये करीबन 60 फोल्ड है हमारा। इसे प्रॉपर कीजिए। फिर मेरी इसकी लेंथ है 40, मैंने इसकी लेंथ रखी है 40। मैं 42 का करूँगी, 2 इंच का बेल्ट निकालूंगी क्योंकि मुझे लंबी लेंथ चाहिए। उसके बाद ये यहाँ पे मेरी बॉर्डर है, उसको छोड़ने के बाद 2 इंच का मार्क कीजिए, क्योंकि हम यहाँ तक ही कट करेंगे, बॉर्डर तक कट नहीं करेंगे। तो हमारी कलियाँ आएंगी यहाँ तक ही आएगी। ओके, उसके बाद ये मैंने यहाँ पे 42 मेरी लेंथ आ रही थी, 40 यहाँ तक मेरी 40 लेंथ आ रही थी, यहाँ तक मेरी 40 लेंथ आ रही थी। मैंने इसे 14 इंचज़ का रखा है, 2 इंच मैं बेल्ट ऐड करूँगी। उसके बाद यहाँ से बॉर्डर छोड़ते हुए 2 इंच का गैप लीजिए। देन मैंने क्या किया, मेरी वेस्ट थी 36, उसमें मेरी वेस्ट थी 36, मैंने उसे 2 इंच का प्लस कर दिया, उसमें 38 हो गई। तो मेरी करीबन 16 कली हुई है, तो 38 डिवाइड 16 करूँगी तो मेरे पास आ रहा था 2.375। अब कैलसी की यूज़ कीजिएगा, उसमें 1 प्लस ऐड कीजिए, +1, तो कुछ इस टाइप का आ रहा है। ठीक है, 3, तो समथिंग। तो यहाँ से हमारी कली होगी, तो ये मेरा पूरा 8.5 आ रहा था, तो मैंने इसे हाफ़ किया है बीच में 4.5 पे। उसके बाद मेरे 3 आ रही है कली की, तो मैंने 1.5 यहाँ लिया है, 1.5 यहाँ लिया है, तो मेरी कमर की कलियाँ आ गई है। तो मैंने इसी स्केल और चौक की सहायता से आप इसे वहाँ तक जोड़ लीजिए और देन कट कर दीजिए, तो हमारा लहंगा तैयार हो जाएगा। ओके, तो मैं जब तक कट करके बताती हूँ। तो मैं इसकी बड़े ही आराम से कटिंग कर लूँगी। तो मैंने जितना हो सका है उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, मैं समझा पाऊँ। आई होप कि मैं क्या कर रही हूँ, और अगर आप मुझे देख के बनाना चाहते हैं तो आप भी बना सकते हैं। तो मैंने इसकी आराम से कटिंग कर ली है अपनी कलियों की, तो ये छोटा बड़ा भी हो सकता है। मैंने पूरी कली कट कर दी है, 16 कलियाँ आई हैं। ऐसे कैसे, कुछ छोटी बड़ी भी आई होगी, तो आप उसे ठीक से काट लीजिएगा, क्योंकि एक साथ इतना सारा कपड़ा कटता नहीं है। तो ये, और फिर कुछ इस टाइप से आप इसे जॉइंट कर लीजिए
ये सारी कलियों को मैंने इकट्ठा किया है, फिर मैं इसे जॉइंट कर लूँगी। देख सकते हैं आप, दिखाती हूँ, देखिए देखिए। अच्छे से आप फिर स्टिच कर लें। तो इसे अब मैं एक एक कलियों को स्टिच कर लूँगी। तो मेरी आगे की साइड की 8 आएगी और आगे की साइड, पीछे की साइड की 8। तो ऐसे करके मेरे 16 कली बन जाएंगे। अब मैं इसकी लाइनिंग वाली फैब्रिक को कट करूँगी। तो मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और मैंने 3 मीटर कपड़ा था लाइनिंग का टापेटा का, मैंने उसे 2.5 मीटर फोल्ड किया है, 2 फोल्ड किए हैं। और उसे आप रख लीजिए ऐसे फोल्ड करके। और फिर मैंने इसको भी 40 लेंथ में रखा है और उसे मार्क कर लीजिए ऊपर से अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर इसे आराम से कट कर लीजिए लाइनिंग को। तो मैं आपको अब कट करके बताती हूँ। तो मैंने इसे इजीली अपने वेस्ट से कट कर लिया है। अपनी वेस्ट को 4 टाइम डिवाइड करके, जो भी आए उसके हिसाब से, और अपनी लेंथ अपने हिसाब से। तो मेरे इसमें जॉइंट भी आया है क्योंकि नीचे का कपड़ा थोड़ा छोटा था, तो उसे उसके हिसाब से काट के उसे अटैच कर लूँगी, बाद में स्टिच कर लूँगी। तो मैंने इसे काट लिया है आराम से। बस अब इसे काट के, जो कपड़ा कम पड़ रहा था वो भी इसे जोड़ के सर के हिसाब से कट कर लीजिए। बहुत ही ईजी है लाइनिंग काटना, तो अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही होता है लहंगे के। तो ये मेरी लाइनिंग कट के तैयार हो चुकी है, जैसे कि आपको दिख रही होगी। और मैंने इसके नीचे वाले पार्ट्स भी जोड़ लिए हैं, जॉइंट कर लिए हैं, जो कम कपड़ा हो रहा था वो भी। तो ये देख सकते हैं मेरी लाइनिंग भी बिल्कुल कट के तैयार हो गई, एकदम परफेक्ट। और मैंने कलियाँ जोड़ना स्टार्ट कर दी है स्टिचिंग। तो ये मेरी कुछ कलियाँ जुड़ गई हैं, बाकी कलियाँ भी मैं जोड़ के बताती हूँ कैसा कुछ लुक आता है। तो ये सारी कलियाँ जोड़ने के बाद ये पूरी 8 फ्रंट का मेरा जुड़ चुका है, रेडी हो चुका है। अब बैक साइड की भी सेम एज इट इज़ ऐसे जोड़ लूँगी। तो ये पूरी 8 हुई है और 8 ही पीछे की जाएगी। तो ये बिल्कुल ऐसा कुछ लुक आने वाला है। तो मैं सब कुछ स्टिच करके आपको फिर बताती हूँ, बैक की भी जोड़ के। अब ये बीच वाला पैटर्न भी जोड़ने के बाद कैसा आता है। सो अब मेरा फाइनल रिजल्ट देखिए कि स्टिच होने के बाद प्रॉपर कैसा लुक आ रहा है। तो ये है मेरा लहंगा, और मैं ब्लाउज की कटिंग भी जल्दी ही इसका वीडियो शेयर करूँगी अब नेक्स्ट। और तो ये मेरा पूरा ड्रेस आउटफिट बन के रेडी हो चुका है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बाय।